कमाई की संसार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति धन और स्वास्थ्य में समृद्धि पाना चाहता है, उनके लिए यह चाणक्य नीति एक अचूक मार्गदर्शक साबित होगी। इसी आशा के साथ यह वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में कुछ हद तक मदद करना है। हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इससे आप सभी के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। आइए आज के इस वीडियो में भी आपके जीवन को संवारने के लिए जरूरी अचूक ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन आकर्षित करने के 8 छुपे हुए सूत्र। चाणक्य की धन और सफलता की नीति। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना धन हो कि वह सुख सुविधाओं से भरा जीवन जी सके, अपने सपनों को पूरा कर सके और दूसरों की सहायता भी कर सके। लेकिन केवल इच्छा करने से धन नहीं आता। लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी बहुत से लोग आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। इसका कारण केवल भाग्य नहीं, बल्कि उनकी सोच और निर्णय लेने का तरीका है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि यदि आप भीड़ की तरह सोचेंगे तो आपकी उपलब्धियां भी भीड़ जैसी ही होंगी। जीवन में बड़ा बनना है तो अलग सोचने और अलग रास्ता चुनने का साहस रखना होगा। पैसा केवल बचाने से नहीं बढ़ता, बल्कि उसे सही जगह पर लगाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद पड़ा रहे, बल्कि वह है जो सही समय पर उपयोग में आकर नए अवसर और अधिक धन पैदा करे। यदि पैसा केवल जमा करके रखा जाए तो वह आपके लिए काम नहीं करता। इसलिए धन को शिक्षा, कौशल, व्यवसाय और नए अवसरों में लगाना चाहिए। कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल मेहनत से अमीरी नहीं आती। असली सफलता तब मिलती है जब आप समझदारी से काम करना सीखते हैं। जो व्यक्ति हर काम स्वयं करता रहता है, वह अपना समय बेच रहा होता है। सफल लोग व्यवस्था बनाते हैं, अपनी ऊर्जा महत्वपूर्ण कार्यों में लगाते हैं और बाकी काम दूसरों को सौंपना भी जानते हैं। डर इंसान को छोटा सोचने पर मजबूर कर देता है। असफल होने का भय, लोगों की आलोचना का डर और जोखिम से बचने की आदत व्यक्ति को बड़ी सफलता से दूर कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि डर और आलस्य मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। जो व्यक्ति जोखिम लेने से डरता है, वह बड़े अवसरों को कभी नहीं पहचान पाता। धन को केवल जमा करके रखने से वह नहीं बढ़ता। चाणक्य ने धन की तुलना बीज से की है। यदि बीज को केवल संभाल कर रखा जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता, लेकिन यदि उसे सही जगह बोया जाए तो वह अनेक गुना फल देता है। उसी प्रकार धन को सही दिशा में लगाना ही उसे बयाने का सबसे बड़ा रहस्य है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि यदि सब लोग एक ही दिशा में भाग रहे हो तो रुककर सोचिए। भीड़ के पीछे चलने वाला व्यक्ति सामान्य परिणाम ही प्राप्त करता है। इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने अलग सोचने और नया रास्ता बनाने का साहस किया। इसके साथ ही प्रतिष्ठा और विश्वास धन से भी बड़ी संपत्ति है। जब लोग आपके काम, ईमानदारी और गुणवत्ता पर विश्वास करने लगते हैं, तब सफलता और धन स्वयं आपके पास आने लगते हैं। इसलिए पहले अपना नाम और भरोसा बनाइए, पैसा अपने आप पीछे आएगा। समय को चाणक्य ने सबसे बड़ा धन कहा है। जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने भविष्य को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। हर दिन को योजना के साथ शुरू कीजिए और उन कार्यों पर ध्यान दीजिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं। दुनिया लगातार बदल रही है। नई तकनीक, नए विचार और नए अवसर हर दिन जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह पीछे रह जाता है, और जो स्वयं को लगातार विकसित करता रहता है, वही आगे बढ़ता है। प्रेरणादायक कहानी। 2 मित्रों की सीख। एक छोटे से गांव में 2 मित्र रहते थे, अर्जुन और मोहन। दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी थी। दोनों मेहनती थे और दोनों के सपने भी बड़े थे, लेकिन उनकी सोच में बहुत अंतर था। मोहन जो भी कमाता, उसे बचाकर एक डिब्बे में रख देता। वह हमेशा डरता था कि कहीं पैसा खर्च हो गया तो भविष्य में परेशानी न हो जाए। दूसरी ओर अर्जुन अपनी कमाई का एक हिस्सा नई चीजें सीखने, किताबें खरीदने और अपने काम को बेहतर बनाने में लगाता था।
एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने लोगों को बताया कि शहर में हाथ से बने उत्पादों की बहुत मांग है। अर्जुन ने यह अवसर देखा। उसने अपने थोड़े से पैसों से कुछ सामान खरीदा और नए तरीके सीखकर छोटे स्तर पर काम शुरू कर दिया। मोहन ने उसे रोकते हुए कहा, इतना जोखिम मत लो, कहीं नुकसान हो गया तो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यदि मैं डरता रहा तो जीवन भर यही रह जाऊंगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन का काम चल निकला। उसने दूसरे लोगों को भी काम देना शुरू किया। उसका छोटा व्यवसाय धीरे धीरे बड़ा बन गया। दूसरी ओर मोहन के पास अभी भी वही डिब्बा था, जिसमें कुछ बचत तो थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। एक दिन मोहन ने अर्जुन से पूछा, हम दोनों ने एक साथ शुरुआत की थी, फिर तुम इतने आगे कैसे निकल गए? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने 3 बातें सीखी है: पैसे को काम पर लगाना, डर से आगे बढ़ना और समय के साथ खुद को बदलते रहना। धन केवल बचाने से नहीं, सही निर्णय लेने से बढ़ता है। मोहन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भी नई चीजें सीखनी शुरू की, लोगों से जुड़ना शुरू किया और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाने लगा। दूसरी प्रेरणादायक कहानी, पत्थर तोड़ने वाला युवक। एक नगर में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह दिन भर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसकी कमाई बहुत कम थी और वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। वह सोचता था कि भगवान ने उसे गरीब बनाया है, इसलिए वह कभी अमीर नहीं बन सकता। एक दिन वह एक वृद्ध ज्ञानी व्यक्ति से मिला। वृद्ध ने उसे पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? रवि ने कहा, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी नहीं बदलती। शायद अमीरी मेरे भाग्य में नहीं है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, समस्या तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी सोच है। तुम केवल आज की मजदूरी देख रहे हो, कल का अवसर नहीं। वृद्ध उसे एक बगीचे में ले गए। वहां 2 पौधे लगे थे। एक छोटा था और दूसरा विशाल वृक्ष बन चुका था। वृद्ध ने कहा, दोनों कभी एक जैसे थे, फर्क सिर्फ इतना है कि एक को सही देखभाल मिली और वह बड़ा बन गया। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। यदि तुम केवल मेहनत करते रहोगे लेकिन खुद को नहीं बदलोगे, नई चीजें नहीं सीखोगे और अवसरों को नहीं पहचानोगे, तो तुम वही रह जाओगे जहां आज हो। उस दिन रवि के मन में नई सोच पैदा हुई। उसने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा सीखने में लगाना शुरू किया। उसने किताबें पढ़ी, नए लोगों से मिला और व्यापार के बारे में समझना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसने पत्थरों से छोटी छोटी सजावटी वस्तुएं बनानी शुरू की। शुरुआत में बहुत कम लोग उसके सामान खरीदते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। कुछ वर्षों बाद वही युवक जो कभी मजदूरी करता था, अपने छोटे कारखाने का मालिक बन गया। एक दिन वही वृद्ध व्यक्ति फिर उसे मिले और पूछा, बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसे बदली? रवि मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने अपनी सोच बदली, उसी दिन मेरी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। मैंने सीखा कि गरीबी जेब में नहीं, सोच में होती है। वृद्ध ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। धन पहले मन में पैदा होता है, उसके बाद वास्तविक जीवन में दिखाई देता है। अंतिम संदेश। अंत में चाणक्य का एक महत्वपूर्ण संदेश है, जिसे खोने का डर नहीं होता, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। अवसर अक्सर जोखिम और चुनौतियों के पीछे छिपे होते हैं। इसलिए निर्णय डर के आधार पर नहीं, बल्कि ज्ञान, बुद्धि और समझदारी के आधार पर लेने चाहिए। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आज से 3 संकल्प लीजिए। हर दिन कुछ नया सीखूंगा, अपने समय और धन का सही उपयोग करूंगा, डर और असफलता के कारण अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती, वह छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। जिस दिन आप अपनी सोच बदल लेते हैं, उसी दिन से आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, सही सोच सबसे बड़ी पूंजी है और साहस वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है।
आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आपका और आपके परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।